तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉक्स। दोस्तों क्या हाल है आप सभी के। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि दोस्तों हम बात कर रहे थे फिजिक्स के बारे में, तो हमारे पास जो चैप्टर चल रहा था दोस्तों वो चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हमारे पास चल रहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में हम पढ़ रहे थे। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के बारे में अगर हमने पढ़ा तो कैपेसिटेंस से पहले हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस, इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल पर लगने वाला टॉर्क, देन उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बाद फिर हमने उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा, गॉस लॉ पढ़े, फिर उसके बाद गॉस लॉ का हमने एप्लीकेशन देखी कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ क्या क्या होती है। देन उसके बाद फिर हम आ गए दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद फिर हमने पढ़ा दोस्तों हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया कहाँ से, उसकी डेरिवेशन, उसकी डेफिनेशन। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने 3 केसेस पे निकाला डाइपोल पे। पहला हमारे पास क्या था, एक्सियल पॉइंट, दूसरा इक्वेटोरियल, फिर तीसरा जनरल पॉइंट। हमने उसके बाद दोस्तों पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, देन उसके बाद फिर हमने दोस्तों पढ़ा इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। तो लास्ट वाला जो लेक्चर था हमारा दोस्तों वो था इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस के बारे में। अब हम आज पढ़ेंगे दोस्तों डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में। अब सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक्स है होते क्या हैं दोस्तों। बात कर रहे हैं CUT के बेसिस पे। तो CUT के अंदर आपके पास जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं दोस्तों वो आने वाले हैं जिस कॉन्सेप्ट पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसी की कॉन्सेप्ट पे, उसी के बेसिस पे वो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप पेपर उठा के देखोगे लास्ट ईयर का, या फिर अगर आप सैम्पल पेपर उठा के देखते हो CUT के बेसिस पे जितने सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं दोस्तों, तो वो क्वेश्चंस जो हैं या फिर जो पूछे जाएंगे वो क्वेश्चंस आपके पास CBSE लेवल के ही पूछे जा रहे हैं। कहने का मतलब जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ या जितना जो मैं आपको कवर करवा रहा हूँ उसी में से डायरेक्टली क्वेश्चन उठ के आ रहा है। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है। अब अगर हम बात करें कि मेरे पास मैंने आप लोगों को क्या क्या टॉपिक्स, कौन कौन से टॉपिक्स करवा दिए थे, तो मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने आपको बताया था। ठीक है, क्या बताया था दोस्तों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देन उसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। फिर उसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा था यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है बेसिकली क्या होती थी, ये होती थी हमारे पास U इज इक्वल टू KQ1 Q2 बाय R। और ये KQ1 Q2 बाय R कैसे होती थी, कैसे निकलती थी दोस्तों? हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल होता था Q1। कोई दिक्कत परेशानी? अब इस Q1 चार्ज पार्टिकल की फील्ड में एक दूसरा Q2 चार्ज पार्टिकल मुझे इन्फिनिटी से लाना है। ये Q1 चार्ज पार्टिकल तो ऑलरेडी रेस्ट पे था, तो इसका वर्कडन क्या होगा दोस्तों? 0। तो वर्कडन कौन करेगा? Q2। कहाँ से लाने में? इन्फिनिटी से लाने में, उस पॉइंट में, किसकी फील्ड में? Q1 की फील्ड में। तो जो आपके पास टोटल वर्कडन आ रहा था W1 प्लस W2 दोनों चार्जेस के रिस्पेक्ट में जो टोटल वर्कडन था उसी को हमने क्या बोला? पोटेंशियल एनर्जी। अब हमने पढ़ा दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डाइपोल। अब इसके अंदर भी हमारे पास 3 केस बन रहे थे। तो पहला जो हमारे पास केस बन रहा था दोस्तों वो बन रहा था एक्सियल पॉइंट का। किसका बन रहा था? एक्सियल पॉइंट का। दूसरा वाला केस जो हमारे पास बन रहा था दोस्तों वो बन रहा था इक्वेटोरियल पॉइंट का। देन हमारे पास जो थर्ड पॉइंट बन रहा था दोस्तों वो बन रहा था एट एनी जनरल पॉइंट, एट एनी जनरल पॉइंट। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है। फिर उसके बाद हमने दोस्तों पढ़ा था यहाँ पे, ये सारे टॉपिक्स हमारे पास क्लियर थे। देन उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा था इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या पढ़ा था? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ये कैसी सरफेसेस होती हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी सरफेस होती है? जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो? सेम। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों डाइलेक्ट्रिक के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? डाइलेक्ट्रिक के बारे में। तो यहां से हम इसको क्लियर करते हैं और डाइलेक्ट्रिक के बारे में स्टार्ट करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक होता क्या है, डाइलेक्ट्रिक कैसे वर्क करते हैं, और डाइलेक्ट्रिक्स को अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उन डाइलेक्ट्रिक्स पे क्या होगा ये देखते हैं। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है। अगर इन सारे टॉपिक्स में जो मैंने भी आपको लिखवाए, अगर इन सारे टॉपिक्स में कोई भी दिक्कत आती है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें।
अब मैं आप लोगों को करवा रहा हूं डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? डाइलेक्ट्रिक्स। सबसे पहले बात करेंगे कि दोस्तों होते क्या है डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स बेसिकली क्या है? डाइलेक्ट्रिक्स आपके पास एक ऐसा मीडियम है जिस मीडियम के थ्रू चार्जेस फ्लो नहीं हो सकते, जिस मीडियम के थ्रू चार्जेस फ्लो नहीं हो सकते। डाइलेक्ट्रिक जो है बेसिकली एक ऐसा मटेरियल है जिस मटेरियल के थ्रू चार्जेस फ्लो नहीं हो सकते। ये चार्जेस के फ्लो को क्या करता है? रोकता है। लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग सकता है। कहने का मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट हो सकती है लेकिन चार्जेस फ्लो नहीं हो सकते। कहने का मतलब अगर किसी भी आप अगर सर्किट में डाइलेक्ट्रिक लगा दें तो इसका मतलब वहाँ पे करंट का जो फ्लो है वो दोस्तों रुक जाएगा। अब डाइलेक्ट्रिक की अगर हम बात करें तो मैंने भी आपसे बोला कि ये डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? बेसिकली ये वो होते हैं जिनके अंदर चार्जेस फ्लो नहीं करते। तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों? दैट अ डाइलेक्ट्रिक इज अ सब्सटेंस डाइलेक्ट्रिक is a substance which does not allow the flow of charges but permits the electrostatic force between them। कहने का मतलब वो चार्जेस जो है डाइलेक्ट्रिक के अंदर वो फ्लो नहीं होंगे लेकिन उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। अब डाइलेक्ट्रिक जो है बेसिकली दोस्तों हमारे पास, मैंने भी आप लोगों को बताया कि इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा लेकिन वो चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि नेम द मटेरियल, या फिर आपके पास अगर क्वेश्चन आता है नेम अ सब्सटेंस विच डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्जेस बट परमिट्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम, क्या लिखोगे? डाइलेक्ट्रिक। बहुत बढ़िया। अब दूसरी चीज अगर हम पढ़े यहाँ पे दोस्तों तो मेरे पास डाइलेक्ट्रिक जो है दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके की। डाइलेक्ट्रिक्स कौन कौन से तरीके के होते हैं ये देखते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक हमारे पास दोस्तों दो तरीके के होते हैं। पहला होता है हमारे पास नॉन पोलर। कैसे होते हैं? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। दूसरे हमारे पास होते हैं दोस्तों पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। कौन से होते हैं? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। दूसरे हमारे पास कौन से होते हैं दोस्तों? पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब ये नॉन पोलर और पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या फर्क है ये देखते हैं दोस्तों।